नमस्कार सभी को। मैं अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय मेहता क्लासेस पर। और अभी हम आज पढ़ेंगे भाई हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स के विषय में, यानी कि हरियाणा की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, 3-4 पार्ट में इनको पढ़ेंगे और पहला पार्ट मैं आज करवाने जा रहा हूं। आज लगभग 30 से 35 योजनाओं के विषय में हम जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे देवी रूपक योजना के विषय में। तो देवी रूपक जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2002 को। चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के नहीं पूरे भारत के भी क्या रहे थे भाई, हरियाणा से रिलेटेड थे और पूरे भारत के क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनके जन्म दिवस पर इसको स्टार्ट किया गया था, यानी इनका जन्म दिवस कब है, 25 सितंबर को। तो शुरुआत कब हुई, 25 सितंबर 2002 को। अगर आपसे ये पूछ लिया कि जाए कि इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जनसंख्या को नियंत्रित करना, लड़के व लड़कियों में जो भेदभाव उसको समाप्त करना, और यानी कि लिंगानुपात को इक्वल लेके आना, यानी कि घटते हुए जो स्त्री पुरुष का संतुलित अनुपात है वो जो घट रहा है उसको संतुलित करना ही क्या है, इस योजना का उद्देश्य है। चलो भाई, अब हम इसके बाद नेक्स्ट योजना के विषय में जानेंगे। तो ये इसका एक पुराना नाम भी मैं आपको बता देता हूं, चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना, यानी कि देवी रूपक योजना इसको कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार के पॉइंट भी आपको जानने बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे देवी रक्षक योजना के विषय में। तो जो देवी रक्षक योजना है, इस योजना की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2003 को आरंभ हुई थी। और इस योजना के तहत परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है, तो जब वो पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है, मृत्यु होती है, या फिर पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो 1 लाख, शरीर के 2 अंगों को हानि होने पर 50,000 तथा शरीर के किसी एक अंग की हानि होने पर 25,000 रुपए मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। तो ये क्या है भाई, ये देवी रक्षक योजना है। तो आपसे पूछ ले कि देवी रक्षक योजना कब स्टार्ट हुई, तो 2 अक्टूबर 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी। यानी पहले देवी रूपक और उसके बाद देवी रक्षक, ये ध्यान रखना, आपको प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार इनको पूछा गया। उसके बाद हम देखेंगे भाई स्वास्थ्य आपके द्वार जो योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत हरियाणा में 1 नवंबर 2003 को हुई थी। और इसको आरंभ करने का जो उद्देश्य था, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लेके आना व लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। फिर हम इसके बाद जानेंगे भाई वंदे मातरम योजना के विषय में। तो जो वंदे मातरम योजना है ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है और 9 फरवरी 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत बार पेपरों के अंदर भी पूछा गया है, एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। 9 फरवरी 2004 को इसकी शुरुआत की गई। भारत और निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित इस योजना के अंतर्गत प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ संगठन के चिकित्सक प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में जांच करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है बेटा गर्भवती महिलाओं से। और कितनी तारीख को जांच की जाती है, प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में जांच की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट, अब हम जानेंगे लाडली योजना के विषय में। तो आपको ज्ञात ही है लाडली योजना की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2005 को हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत हुई, लाडली योजना की। कब हुई, 15 अगस्त 2005 को। इस योजना का उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या तथा घटते लिंगानुपात को रोकना। यह योजना उन अभिभावकों के लिए भी शुरू की गई थी जिनकी 2 कन्याएं हैं, जिन परिवारों में दूसरी कन्या का जन्म 20 अगस्त 2005 या इसके पश्चात हुआ है। इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिलेगा। दूसरी कन्या के जन्म पर उस परिवार को अगले 5 वर्षों तक 5,000 रुपए मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये था लाडली योजना के विषय में। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बेरोजगार भत्ता योजना। तो बेरोजगार भत्ता योजना की शुरुआत हुई है 1 नवंबर 2004 को। आपसे पूछा जा सकता है बेरोजगार भत्ता योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1 नवंबर 2004 को। 1 नवंबर 1988 में, वैसे मैं आपको बता देता हूं मेन जो शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 1988 को हुई थी, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया, वो 1 नवंबर 2004 को किया गया। तो वो सारी बातें दी गई। देखो 1 नवंबर 2008 को 1988 में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हुई। इसमें 10वीं पास को 50 रुपए, 12वीं पास को 75 रुपए और ग्रेजुएट को 100 रुपए प्रति माह दिए जाते थे। फिर 1 नवंबर 2004 को इसमें बदलाव किया गया, पैसों की संख्या बढ़ा दी गई। फिर 2008 में योजना में फिर से अपडेट किया गया, फिर से पैसों की संख्या बढ़ा दी गई। तो भाई ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस योजना के विषय में मैंने आपको बता दिया, यानी कि बिल्कुल अगर शुरुआती दौर पूछा जाए तो 1988 में, फिर पहली बार संशोधन 1 नवंबर 2004 को। तो ये आपसे पूछ सकते हैं दोबारा कब अपडेट किया गया, 2008 में।
फिर इसके बाद हम देखेंगे अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। तो जो अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना है ये 12 सितंबर 2005 को शुरुआत हुई। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी अंक प्रतिशतता के आधार पर 9वीं से स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं तक 4000 से 12000 रुपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कितनी राशि देने का प्रावधान है, 4000 से 12000 तक। पिछड़े वर्ग के लिए योजना 10वीं कक्षा के छात्रों हेतु उपलब्ध है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए भी उपलब्ध है क्या? हाँ जी, बिल्कुल उपलब्ध है। तो उनके लिए भी ये 10th क्लास तक उपलब्ध है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भाई। उसके बाद हम देखते हैं इसी के विषय में, देखो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र समिति योजना, वो सारी बातें लिखी गई हैं। 2005 वर्ष हो गया और इसमें योजना स्टार्ट की गई, 2009 में इसको संशोधित किया गया। तो सारे विषय इसमें दिए गए हैं, आप इसके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई योजनाएं थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा योजनाएं हैं। तो मुझे थोड़ा फास्ट करवाना पड़ेगा और तभी आपका समय बचेगा और आप ज्यादा कंटेंट पढ़ पाओगे। तो ये हो गया भाई हमारा डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र समिति योजना। उसके बाद हम देखते हैं भाई लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2006 को हुई थी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ऐसे माता पिता जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत 1200 रुपए प्रतिमाह भत्ता माता पिता को 45वें जन्मदिन से 60वें जन्मदिन तक प्रदान किया जाता है और 60वें जन्मदिन के उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रदान किया जाता है। तो ये क्या है भाई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है। बहुत बार पेपरों के अंदर भी आया है। 1 जनवरी 2006 को क्या हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट, अगला हम देखेंगे मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना। तो इस योजना की अगर पूरे भारत में शुरुआत पूछी जाए तो इसकी पूरे भारत में जो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए मनरेगा से रिलेटेड अधिनियम के विषय में पूछा जाए तो अधिनियम 2005 में आया, लेकिन पूरे भारत में इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। तो शुरू के 200 जिलों में स्टार्ट की गई थी, फिर इसको बाद में 1 अप्रैल 2008 को 625 जिलों में शुरू किया गया ओवरऑल। तो मैं बताऊंगा सारी बातें। हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की जो शुरुआत है 2 फरवरी 2006 को हुई। इस योजना को हरियाणा में 3 चरणों में लागू किया गया। आपको ध्यान होना चाहिए कितने चरणों में? 3 चरणों में। प्रथम चरण में यह योजना 2 फरवरी 2006 को लागू की गई, जिसमें 2 जिले सिरसा व महेंद्रगढ़ में इनकी शुरुआत की गई। द्वितीय चरण में यह योजना अप्रैल 2007 में मेवात व अंबाला में लागू हुई और तृतीय चरण में यह योजना 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण हरियाणा में लागू कर दी गई। तो आपसे पूछ ले कि मनरेगा हरियाणा में संपूर्ण जिलों में कब लागू हुई? तो यह लागू हुई थी भाई 1 अप्रैल 2008 से। कितने चरणों में लागू किया गया? 3 चरणों में। सबसे पहले किन 2 जिलों में की गई? सिरसा व महेंद्रगढ़ में। बाद में द्वितीय चरण में अप्रैल 2007 में किसमें? मेवात व अंबाला में। और संपूर्ण हरियाणा में 1 अप्रैल 2008 को। तो ये था भाई मनरेगा के विषय में। अब इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे दिया गया राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत है ये 1 अप्रैल 2006 को हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों की अप्राकृतिक मौत अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। व्यक्ति के शरीर के 2 अंग किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसे 50,000 रुपए तथा दुर्घटना में शरीर के किसी 1 अंग के क्षतिग्रस्त होने पर 25,000 रुपए की सहायता पीड़ित परिवार को दी जाती है। तो ये क्या था भाई? ये है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट योजना के विषय में, हरियाणा प्रदेश की सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको पता ही भाई जब 2016-17 के अंदर एग्जाम होते थे तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे। तो हो सकता है अब भी पूछे जाए, क्योंकि योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो हरियाणा प्रदेश की सांसद आदर्श ग्राम योजना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य एवं गांधी जी के स्वराज मिशन को फलीभूत करने के लिए 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है शुरुआत कब हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। इस योजना के तहत सांसद जो है सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गांव को क्या लेना था? गोद लेना था और उसको विकसित करवाना था। क्या करवाना था? गोद लेना था और फिर उसको क्या करवाना था? विकसित करवाना था। इसके बाद हम देखेंगे स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हम देखते हैं 1 नवंबर 2014 को पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश में सबसे पहले अभियान की शुरुआत फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई। कहां से की गई? फरीदाबाद से की गई।
कब की गई? 1 नवंबर 2014 को। और किसने की? मुख्यमंत्री जी ने की। हरियाणा के सभी जिलों में स्वच्छ सप्ताह कार्यक्रम 1 से 7 नवंबर 2014 को कराया गया। भारत में इस अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? मतलब जो भारत में इसकी शुरुआत की गई थी वो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हम देखेंगे सीएम विंडो, यानी कि आप सभी को पता भाई लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। सीएम विंडो के विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई। आज के दिन सभी ने देखा होगा, जो भी कर्मचारी हो, अगर थोड़ा बहुत भी किसी से बहस निकालनी है उस विषय में भी सीएम विंडो लगती है। और कर्मचारी जब गलत किसी के साथ करता है, किसी भी आम नागरिक के साथ गलत करता है, तो उसके खिलाफ भी सीएम विंडो लगती है, या किसी भी उद्देश्य में हम सीएम विंडो लगा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे भाई। सीएम विंडो एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। हरियाणा के सभी जिलों तथा सभी विभागों में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में 25 दिसंबर 2014 से लागू है। ये शिकायतें सीएम विंडो काउंटर ऑनलाइन पर पंजीकृत है और नागरिक शिकायत पंजीकरण संख्या के समय अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस प्राप्त करते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत निवारण की निगरानी के लिए नंबर का उपयोग किया जाता है। सामान्य नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए सभी जिलों और उप डिवीजन कार्यालयों में ई दिशा केंद्रों में सीएम विंडो को लागू किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में कब लागू हुई? 25 दिसंबर 2014 से। इसके बाद हम देखते हैं भाई, उसके बाद हम देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यानी इस योजना की जो शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये साफ तौर पर लिखा हुआ देखो, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत में की गई थी। इस योजना के साथ सुकन्या समृद्धि योजना को भी स्टार्ट किया गया था, तो आपको वो ज्ञात होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था लिंगानुपात में सुधार को करना। इस योजना की प्रथम ब्रांड एम्बेसडर जो है माधुरी दीक्षित और द्वितीय परिणीति चोपड़ा थी। राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को चलाया गया। साक्षी मलिक को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया एक बार, तो हरियाणा के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यानी कि तीनों पॉइंट आएंगे। ये पेपर के अंदर आया था ये प्रश्न और तीनों पॉइंट दिए थे, लेकिन बच्चा सिर्फ लिंगानुपात में सुधार करके आया, इसलिए उसकी गलत हो गई भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जान ली। उसके बाद हम देखेंगे भाई सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में वहीं पानीपत से की गई 22 जनवरी 2015 को। और इसके विषय में जो सारी बातें लिखी गई बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। ठीक है, इसके अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के लिए अभिभावकों को बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी 10 वर्ष की आयु की होने से पहले अकाउंट खुलवाना होगा। इस अकाउंट में निवेश की न्यूनतम सीमा 250 है तथा अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। यह निवेश बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने में टैक्स में छूट प्रदान की गई है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई एक छोटी बचत योजना है और इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया। कब? 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। तो ये सारे पॉइंट आप बड़े अच्छे से जान गए होंगे भाई, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। अब उसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत है जुलाई 2015 में की गई थी। इस योजना का पुराना नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना था, जिसे वर्ष 2005 में यानी 14 मई 2005 को इसको शुरू किया गया था। आपसे पूछा जा सकता कब? 14 मई 2005 को इसकी शुरुआत की गई। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है और लड़कियों की शादी के लिए 11,000 से लेकर 51,000 रुपए तक की जो राशि है वो सगुन के तौर पर दी जाती है। तो ये क्या है भाई? मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, और इसका पुराना नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 मई 2005 को, लेकिन मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना की शुरुआत हुई जुलाई 2015 में। इसके बाद हम देखेंगे भाई आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आप सभी को ज्ञात है 8 मार्च 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लिंगानुपात में समानता लाना और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को प्रथम कन्या के जन्मदिन पर 21,000 रुपए की धनराशि कन्या के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। दूसरी कन्या के जन्म पर समाज के सभी वर्गों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जब कन्या की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो अपने बैंक खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सकती हैं। तो ये योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। कब हुई शुरुआत इसकी? 8 मार्च 2015।
इसके बाद हम देखेंगे भाई हरियाणा कन्या कोष। तो जो हरियाणा कन्या कोष है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2015 को की थी। इस योजना में क्या होता था भाई, जो हरियाणा राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस कोष का निर्माण बालिकाओं के कल्याण के लिए किया गया। आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा कन्या कोष का निर्माण किस लिए किया गया है? बालिकाओं के कल्याण के लिए। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों एवं महिलाओं का विकास एवं उन्नति करना। इस कोष को उपयोग आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो किस योजना के अंतर्गत इस का कोष का प्रयोग किया जाता है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत। और ये आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? अभी मैंने आपको बताया था, देखो कब हुई थी, 8 मार्च 2015 को। तो ये हो गया भाई हरियाणा कन्या कोष। इसके बाद हम देखेंगे भाई गौ संवर्धन एवं गौ संवर्धन विधेयक, यानी गांव जो गायें होती हैं, गाय के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया 16 मार्च 2015 को। तो इसी के विषय में इसमें बताया गया भाई। देखो, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में गोवध व गो मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगने वाला ये देश का दूसरा राज्य हो गया। ये कानून प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब गोवध निषेध अधिनियम 1955 के अप्रभावी होने पर लगाया गया है या लेकर आया गया है। तो इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें साफ तौर पर कहा गया भाई गायें जो हैं उनका संरक्षण करना अब इस एक्ट के तहत एक प्रकार से भाई गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी हो गई है। तो अब इस पर क्या है भाई, सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी क्या करता है, गोवंश यानी गाय का वध करता है या उनके खिलाफ कोई भी अत्याचार वाली एक्टिविटी करता है, तो इस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी। चलो भाई, इसके बाद हम देखते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो इस मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हरियाणा में हुई 7 अप्रैल 2015 को। इसकी शुरुआत वैसे पूछ ली जाए तो 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। लेकिन प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई वो हुई 7 अप्रैल 2015 से। तो प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई? 7 अप्रैल 2015 से। इसमें 7 रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। और आप सभी को ज्ञात है भाई, टीकाकरण बहुत जरूरी है, इम्यूनाइजेशन, क्योंकि शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता बनती है इम्यूनाइजेशन के बाद, वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हम बच सकते हैं और बच जाते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा टीकाकरण होता भाई, तो ये जरूरी है। बहुत बढ़िया योजना थी। तो ये थी मिशन इंद्रधनुष योजना। अब इसके बाद हम देखेंगे भाई थारी पेंशन थारे पास योजना, यानी कि 4 अगस्त 2005 को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों को उनकी पेंशन सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मध्यस्थता की भूमिका समाप्त हो जाएगी। आपको ज्ञात ही होगा गाँव के अंदर क्या होता था भाई, एक बंदा आता था, वो फिर तनख्वाह लेके आता था बूढ़ों की, फिर उसके बाद बूढ़ों की मारामारी हो जाती थी बेचारों की। तो फिर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, डायरेक्ट बैंक में आएगी, बैंक में जाइएगा, अपनी पेमेंट निकलवाइएगा। तो ये प्रावधान किया गया थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त 2015 को भाई। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे महारा गांव जगमग गांव, यानी 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। ये आपको बहुत जरूरी है भाई, याद होना चाहिए। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कुरुक्षेत्र के दयापुर गांव से की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। तो महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015। इसी प्रकार से ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत भी 1 जुलाई 2015 से की गई। जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं या लापता हो जाते हैं, उनका पता लगाने के लिए प्रदेश जो पुलिस है उसने एक अभियान योजना चलाई थी, उसी को कहा गया ऑपरेशन मुस्कान योजना भाई। और इस अभियान सबसे पहले 1 से 13 जुलाई 2015 तक ये चलाया गया। चलो भाई, नेक्स्ट हम देखेंगे हर घर हरियाली योजना। तो यानी कि जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई। पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई भाई, हरा भरा हो जाए, घर भी हरे भरे हो जाए, पूरा हरियाणा भी हरा भरा हो जाए। एक आगे है विधायक आदर्श ग्राम योजना। ये स्टार्ट की गई 6 जुलाई 2015 को। तो इस योजना को लागू करने का जो मुख्य है काम, गांव के विकास को लेकर जारी होने वाले ग्रांट का सही सदुपयोग और गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती प्रदान करना था। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना 6 जुलाई 2015 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी भाई। चलो भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सौ प्रेषित आदर्श गांव योजना। इसकी भी शुरुआत 6 जुलाई 2015 को हुई। सौ प्रेषित आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत भिवानी के सुई गांव से हुई। इस गांव के मूल निवासी व प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ किशन जिंदल के परिवार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 15 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्य यहां पर करवाए जाएंगे। तो सुई गांव कहां पड़ता भाई? भिवानी के आसपास पड़ता है। तो ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। आगे है हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 2015 को हुई। आपको पता ही होगा भाई, अभी भी आप देख ही रहे हो मोस्टली HKRN में हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को सुदृढ़ बनाना व युवाओं के सहयोग से हरियाणा का विकास करना। तो आपसे पूछ सकते हैं हरियाणा विकास कौशल विकास मिशन की इसका उद्देश्य क्या है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा पशुधन बीमा योजना। आप सभी को ज्ञात ही होगा भाई 29 जुलाई 2016 को ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई झज्जर के अंदर। तो वो हम देखेंगे भाई क्या क्या बताया गया इसमें। इस योजना के अंतर्गत गाय, भैंस व ऊंट के लिए 100 रुपए बीमा प्रीमियम पर 3 साल की अवधि के लिए कवर किया जाता है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनियां पशु के मर जाने पर पशु मालिक को मुआवजा प्रदान करती है और इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोग ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर से हुई थी, ये आप ध्यान रख लेना भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे देखो सलामती योजना। जो सलामती योजना, इसकी शुरुआत 29 मार्च 2016 को सलामती परियोजना को चंडीगढ़ से प्रारंभ किया गया। ये पेपर के अंदर आया था भाई, सलामती योजना की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से पढ़ना है। सलामती योजना की शुरुआत 29 मार्च 2016 को चंडीगढ़ से हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना है, ठीक है भाई। जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन होते हैं जिससे बच्चा नहीं ठहरता भाई, उनको उसी को कहा जाता है, वही परिवार नियोजन के तरीके कहलाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना है, ठीक है भाई। इस परियोजना द्वारा हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जिसमें सरकार द्वारा गर्भ निरोधक इंजेक्शन का आरंभ किया गया है। इस योजना में 15 से 24 वर्ष की महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर करना है। इस योजना को पहले 4 जिलों में पलवल, मेवात, रेवाड़ी व फरीदाबाद में पायलट परियोजना के तौर पर लागू किया गया। इन जिलों में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर की अधिक होने के कारण इसका चुनाव किया गया, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, सलामती योजना हो गई। हम इसके बाद देखते हैं भाई कौन सी योजना के विषय में पढ़ेंगे। तो अगली योजना है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। आपको ज्ञात ही होगा भाई, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो ध्वजारोहण करती, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है उसको लहराने का काम करती है। तो वो किसके तहत है भाई, हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा की गई। 4 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई। हरियाणा सरकार के बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों द्वारा ध्वजारोहण करवाया जाएगा। तो आप देखते ही होंगे भाई वो योजना कौन सी है, शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। इसके बाद हम देखेंगे सक्षम योजना। यह योजना प्रदेश में 1 नवंबर 2016 को लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना था। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों व पंजीकृत समितियों में प्रत्येक महीने 100 घंटे का काम करने वाले स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 6,000 रुपये तक का मानदेय और 3,000 अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये है सक्षम योजना भाई। इसके बाद हम देखेंगे भाई हरियाणा तीर्थ दर्शन योजना। ये स्टार्ट की गई अप्रैल 2017 में भाई। आपको ज्ञात ही होगा इस योजना के अंतर्गत गरीब लोग या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग अब तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। इस योजना की घोषणा 6 मार्च 2017 को हुई थी और 1 अप्रैल 2017 को इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना को हरियाणा के पर्यटन या टूरिज्म विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 400 से ज्यादा गंतव्यों का दौरा किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के लोगों को पूरा खर्च सरकार वहन करेगी और गैर बीपीएल परिवारों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार 70% खर्च करेगी और 30% आवेदक को खुद वहन करना पड़ेगा। इस योजना के तहत रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा हर साल ज्यादा से ज्यादा 250 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थान पर ले जाया जाएगा और यह सुविधा राज्य के प्रत्येक जिले में 1 लाख व्यक्तियों में से चुने गए एक वरिष्ठ नागरिक को दी जाएगी। इस योजना के तहत यात्रा के दौरान पैकेज में चार्टर्ड ट्रेन द्वारा स्लीपर क्लास में यात्रा और बहुत सारे शेयरिंग आधार पर रात गुजारने के लिए आवेश शामिल है। तो रात गुजारने के लिए आवेश भी शामिल है। तो ये था हमारा पार्ट 1 भाई। पार्ट 1 में हमने देखो बहुत कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया बेटा। इसी प्रकार से आप पढ़ोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि देखो बातों से काम नहीं चलना भाई, समय बहुत कम है। और अगर मैं इतना ज़्यादा समय लगाऊंगा कि 2-2 घंटे अगर इन्हीं के ऊपर लगाऊंगा तो फिर आप आगे क्या पढ़ पाओगे। तो जितना जल्दी हो सकता है इनको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। ये है हरियाणा की पार्ट 1 हरियाणा की वेलफेयर स्कीम का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 के साथ। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ एग्जाम क्रैक विद भार्गव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।